हेलो फ्रेंड्स, योगेश कुमार पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मित्रों का कमेंट हमको प्राप्त हुआ और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमको कमेंट प्राप्त हुआ कि अवकलन का सीरीज़ भी आप शुरू करिए। तो निश्चित रूप से अवकलन तो हमें करना ही था, तो अवकलन और समाकलन का ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो अवकलन के जितने भी फार्मूलेज़ हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वैसे ही हम समाकलन के सॉल्व करेंगे। और 12th की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन इस पूरे अवकलन और समाकलन में आते हैं। ठीक है, तो अवकलन समाकलन हमारा अगर स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से ये 35 से 40 जो मार्क्स है वो हमें बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अवकलन की बात हम करते हैं। तो अवकलन क्या है? डिफ्रेंशिएशन है ना भाई। x के सापेक्ष y में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा समझिएगा। x के सापेक्ष है ना, डेफिनेशन आप नोट करते जाइएगा। डेफिनेशन क्या है? x के सापेक्ष y में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इसे d/dx है ना भाई, क्या लिखते हैं? dy/dx के रूप में लिखते हैं और y क्या है? एक x का फलन है। ठीक है, ये आप पूरा लिख लीजिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, x के सापेक्ष y में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इसे dy/dx के रूप में लिखते हैं जहाँ y x का एक फलन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार और थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या कहा? इसे हम dy/dx के रूप में लिखते हैं ऐसा, या इसी को हम क्या कहते हैं? d/dx और क्या कहते हैं? fx। तो इसमें थोड़ा समझिएगा y का x के रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है ना, y का x के रिस्पेक्ट में क्या कहानी है। ठीक है, x के सापेक्ष वह कितना चेंज होता है ना भाई। जैसे हम बाइक में जा रहे हैं ना, तो बाइक में जा रहे हैं तो यहाँ से मान लो रतनपुर जाना है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो भाई हम 5 मिनट में कितना चला रहे हैं? 10 किलोमीटर चला रहे हैं। तो ठीक है, तो हमको अनुमान लगाना पड़ता है कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो कितने मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के एक टाइम और डिस्टेंस का एक रेशियो आप देखते होंगे कि समय के सापेक्ष दूरी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? दूरी चेंज हो रहा है। यदि दूरी को मैं s कहूँ और इसको हम t कहूँ तो क्या होगा? ds/dt, मतलब डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो समय के सापेक्ष दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है? समय के सापेक्ष दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है? आपको याद होगा है ना, दूरी में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? समय के सापेक्ष दूरी में हुए परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, है ना। और वेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो बस इसी को आधार मानते हुए ही एक नया डिफरेंशिएशन एक चैप्टर आगाज हुआ है। और क्या है? x के सापेक्ष y में हुए परिवर्तन की दर को, और y क्या होता है? x का फलन होता है। y इज इक्वल टू क्या होता है? fx, मतलब वो कैसा रहेगा? x² + 2x है ना, या x से रिलेटेड ही रहेंगे, x के ही फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, x के सापेक्ष y में हुए परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं। इसे dy/dx के रूप में लिखते हैं जहां d/dx क्या है? fx है। ये तो हो गया परिभाषा। इसको थोड़ा सा और देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए इसकी बात, थोड़ी सी कहानी और समझ लीजिए। कहानी इसकी और ये है कि जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीज़ों के लिए एक हम संक्रिया उपयोग में लाते हैं और उस संक्रिया को हम क्या, जैसे प्लस माइनस है ना, जैसे हम प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, इंटू लेते हैं है ना, और डिवाइड का साइन लेते हैं, वैसे ही अवकलन में हमको एक चिन्ह का सामना करना पड़ेगा है ना, d/dx। ठीक है, ऐसा आप समझिए है ना। मूल रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि भाई d/dx हम बार बार क्यों लेते हैं। तो इसको एक प्रकार का आप समझ सकते हैं संक्रिया है। ठीक है, जैसे प्लस का, माइनस का क्या करते हैं? प्लस माइनस इंटू का काम क्या रहता है? 2 एलिमेंट आया, जो 0 हो गए, 2 इंटू किए तो क्या हो गया आपका? 4 हो गए। तो क्या हो रहा है? ये बीच का साइन इसको क्या कर दे रहा है? इसका रिजल्ट दे रहा है।
और ये साइन कहीं ना कहीं हमारे जहन में है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब आप 12th वाले छात्रों, आपको ध्यान देना होगा, 12th वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब आपके डिक्शनरी में एक और चिन्ह जुड़ने जा रहा है, वह है d/dx का, है ना। तो d/dx जो है ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। x के सापेक्ष इसको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से प्लस माइनस इंटू डिवीजन एक संक्रिया है, वैसे ही d/dx को भी हम एक संक्रिया मान सकते हैं याद रखने के लिए। और ये d/dx के साथ जो एलिमेंट रहेंगे, जो फंक्शन रहेंगे, उसको हमको क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इंटू डिवीजन जैसे ही d/dx भी है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अब इसमें कुछ खास बातें ध्यान से देखेंगे। खास बातें क्या हैं कि इसमें कुल मिला के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसमें बड़ी आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हर एक वीडियो में अभी लगातार 3-4 दिन का जो भी वीडियो रहेगा मेरा, उसमें मैं एक दिन में 6 फार्मूले लूँगा। एक वीडियो में मैं 6 फार्मूले लूँगा और उन 6 फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 6 फार्मूले, ऐसे करके जितने भी फार्मूले अवकलन में हैं उन सारे फार्मूलों को मैं हर एक वीडियो में 6 फार्मूले लेकर के आप तक आगे बढ़ाऊँगा। और अंत में इसमें से 2-4 फार्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। मैंने 6 फार्मूले पहले से यहाँ पर लिख रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट आपका और मेरा दोनों का ना हो। यहाँ पर देखिए, जो पहला फार्मूला है वह है x टू द पावर n का क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। मैं एक एक फार्मूले पे एक एग्जांपल लेते चलूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि बात कहना क्या चाह रहा है। कवि कहने का तात्पर्य क्या है कि x की घात n का अवकलन जब आप x से सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, nx की घात n माइनस 1। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला है भाई, पहला फार्मूला nx टू द पावर n माइनस 1, याद भी रखते चलिए और लिखते भी चलिए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मैं कहता हूँ d/dx x टू द पावर 10, तो क्या होगा भाई, 10x टू द पावर 10 माइनस 1, 10x टू द पावर 9, ये इसका आंसर हो गया। d/dx x टू द पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा भाई, -2 x टू द पावर -2 माइनस 1, ये कितना होगा, -2 x टू द पावर -3, तो -2 अपॉन में x टू द पावर 3। यही क्वेश्चन कैसा दे सकता है आपको, ये क्वेश्चन ऐसा कह देगा 1/x स्क्वायर का अवकलन करिए, ऐसा भी कह सकता है वो आपको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं d/dx x टू द पावर 1, ये कुछ नहीं है तो, है ना, तो क्या होगा 1x टू द पावर 1 माइनस 1, 1x टू द पावर 0, और इसका मान क्या होगा 1 × 1, दैट मीन्स 1, बिकॉज x के पावर में यदि शून्य है, किसी भी वैल्यू के पावर में यदि शून्य होता है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। इस प्रकार से रिजल्ट 1 होगा। मतलब अब जब कहीं भी आपको x का अवकलन x के सापेक्ष करने की बात हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे रूट वाले में बात कर सकते हैं, d/dx रूट x, तो रूट x में क्या होगा भाई, इसको आप पहले इस बेसिक फार्मूले के रूप में लेके आइए, 1/2 1/2 माइनस 1, 1/2 x टू द पावर -1/2, 1/2 रूट x, है ना भाई, नीचे आकर के। तो इस प्रकार से ये पहले फार्मूले का उपयोग आपको कैसे करना होता है, क्वेश्चन में कैसे यहाँ पर आएगा और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है c मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या होगा कि भाई d/dx मान लो 5 है, इसकी वैल्यू 0 होगी, d/dx मान लो यहाँ पे a है, इसकी वैल्यू 0 होगी, वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर यही ऐसा कुछ हो जाए 5x, तब यहाँ पे थोड़ी कहानी चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर 5x का डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 5 को बाहर निकालेंगे, d/dx ये क्या होगा x। अब ये 5x का अवकलन मैंने अभी बताया 1 होता है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5। तो ये कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जहाँ कहीं भी कांस्टेंट इंडिविजुअल है तो उसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, और यदि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी इंगेज है तब कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो कुछ खास है नहीं, वो e टू द पावर x है, तो वही का वही रिजल्ट देता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x से रिजल्ट देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है a टू द पावर x log a बेस ही। इसको और इसको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए इन दोनों फार्मूले को 5-5 बार लिख करके बनाइए, ठीक है, लिख करके याद रखिए तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। क्या कहता है a पावर x, है ना भाई। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ d/dx 5 टू द पावर x,
अब यहाँ पे इसका फार्मूला आपको याद रहेगा तो क्या लिखोगे, 5 टू द पावर x एंड log 5 बेस e, ये लिखोगे आप। मतलब a के प्लेस पर एक नियत राशि है, कांस्टेंट है, उसके पावर में यदि x है तब जब हम उसका अवकलन करते हैं तो a टू द पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला भी हम क्लियर कर लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला में log x बेस a है, याद रखिएगा यहाँ पे log x बेस a है, तो इसमें सीधा सीधा आपको ये सॉल्व करना है। log x यदि बेस a है तो 1/x log e बेस a, तो देखो e बाद में होता है, पहले होता है, a उसके बेस में होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो बेस यहाँ का है वही बेस इसका रहेगा, ऐसा याद कर सकते हैं, और यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपके लिए मैं सलाह दूंगा कि कम से कम इन दोनों फार्मूले को अलग अलग 5-5 बार लिख लीजिए कॉपी में, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और अंतिम जो फार्मूला है log x बेस ई का, देखो दोनों में अंतर है, ये बेस ए है और बेस ई है। हम गलती क्या कर पाएंगे कि log x बेस ई का फार्मूला हम इसमें लगा के आ जाएंगे, इसका फार्मूला हम इसमें लगा के आ जाएंगे और पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो हम सॉल्व किए रहेंगे वो सारा कहानी खत्म हो जाएगा उसका। ठीक, तो आपको बहुत आसानी से, बड़ी चालाकी से ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, खासकर ये दोनों फार्मूले। ठीक है, ये दो फार्मूले एकदम से याद रखिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब फार्मूला याद रहता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। ये हमारे सब हथियार है, अस्त्र शस्त्र है ना। जब युद्ध में कोई जाता है तो अपने पूरे तलवार को लेके जाता है ना भाई, जितने भी उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं सब लेके जाते हैं। तो हमारे जितने भी मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उन सब का अस्त्र शस्त्र क्या है जी, ये फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले की आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नंबर प्राप्त करते हैं और टॉप करते हैं, है ना। तो आपको फार्मूला पे फोकस करना है। अवकलन में अगर आप फार्मूला आपके दिमाग में हैं, अगर हम रात में कोई झकझोर के उठाए आपको और बोले बता बेटा x टू द पावर n का क्या होता है, तो आपके जुबान से आ नहीं निकलना चाहिए, आपके जुबान से सिर्फ ये निकलना चाहिए x की घात n का होता है nx की घात n माइनस 1, और एकदम से जहन में बैठ जाना चाहिए। जैसे आपका नाम, आप सोए हैं और कोई भी बाहर से कोई आता है और आपका नाम पुकारता है तो आप जग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में घर कर गया है कि हाँ मेरा नाम योगेश है, ठीक है ना भाई, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम रवीश है। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में जहन में घुस चुका है। हम अनसोए भी रहेंगे तो भी हमारे दिमाग में रहेगा। वैसे ही मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं उसको भी आपको ऐसे ही याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले की दृष्टि से तो देखे जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की दृष्टि से देखा जाए तो फार्मूला अति महत्वपूर्ण है। खैर लेक्चर बहुत हो गया, आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा देखिएगा। फार्मूले हमने तय कर लिए हैं, फार्मूले क्या क्या होना है। हर एक लेक्चर में मैं 6 फार्मूले बताऊंगा और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये 6 फार्मूले आप कंठस्थ कर लें। जितने भी लोग मुझे आप देख रहे हैं जो 12th क्लास में हैं, ठीक है, जो यह वीडियो जिनके लिए काम का है, और जो देख रहे हैं जिनके बच्चे यहाँ 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, मैथ्स में हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग अगर मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनको ये फ़ायदा हो। लॉकडाउन का समय है, हम लोग घर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चे घर में रह करके अपना क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करें पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू रूट में है एक्स क्यूब का अवकलन कीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और देखने के बाद ये चेक करिए कि हम जो 6 फार्मूले पढ़े हैं उसमें ये मर्ज हो रहा है क्या, उसमें ये दिख रहा है क्या। पता चला नहीं दिख रहा है तो लाने का प्रयास करें, और लाने के प्रयास करने के लिए हमारे पुराने जितने भी रूल्स हैं, है ना, उस सब रूल्स को आप दिमाग में सोचिए हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि भाई अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो भी मैं समझ सकता हूं कि रूट की वैल्यू है, अगर रूट x है तो निश्चित रूप से x टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पावर की बात करते हैं तो कितना होगा, 3/2 होगा। अब इसको मैच करोगे आप तो पाओगे कि इस फार्मूले में ये मैच कर रहा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, dy/dx x टू द पावर 3/2 3/2
एक्स टू द पावर क्या होगा 3/2 - 1, कौन सा फार्मूला nx टू द पावर n - 1 का, तो क्या मिल जाएगा भाई ये 3/2 x टू द पावर 3 - 2/2 कितना होगा 3/2 x टू द पावर 1/2 और ये क्या होगा 3/2 √x। तो यही इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या है अवकलन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, आप साथ साथ बनाते चलें, मैं क्या है बना के मिटाते चलूँगा इसको, तो आप लोग साथ साथ इसको बनाते भी चलें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम कुछ ऐसा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है y = 3/x²। ठीक है भाई, अलग अलग डिफरेंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे उपयोग में लाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसको ऊपर ले जाएं, हमको इसके हिसाब से बात करना है, x टू द पावर n के हिसाब से रखना है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx को, तो 3 हो जाएगा d/dx x टू द पावर -2, ये 3 होगा -2 x टू द पावर -2 - 1, ये होगा -6 x टू द पावर -3 -6x का क्यूब। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये dy/dx की क्या होगी वैल्यू हो जाएगी। ये आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अब एक काम करते हैं, कुछ प्लस वाले क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्लस हो, है ना, जिसमें थोड़ा सा प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें दिख जाए आपको कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज ax² + b log x बेस e। देखो भाई ये लॉग वाला क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन लिया था वो x की घात n को रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें एक और फार्मूले का उपयोग आप कर सकते हैं। और एक और फार्मूला कौन सा है देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप को अच्छे से देखिए। सबसे पहला काम तो आप इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखें, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इनको टुकड़े टुकड़े में बांटने का तरीका भी मैंने बताया था आपको। ये होगा ax² प्लस क्या होगा b log x बेस e, है ना। हमने क्या किया कि इस प्लस या माइनस जो भी चिन्ह रहे, इनटू में अलग होता है, इनटू का फार्मूला होता है वो हम बताएंगे आगे वाली क्लास में। लेकिन जब प्लस रहे या माइनस रहे तो उसको टुकड़ों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं अलग अलग। और उसके बाद बताया था जो भी नियत कांस्टेंट दिखाई दे उसको हम ऑपरेशन से क्या करते हैं, ऑपरेटर से बाहर निकाल देते हैं। इसको भी ऑपरेटर से हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना होगा log x बेस e, ये होगा a, इसका होगा 2x। बोलोगे सर 2x क्यों हुआ, x², क्या होगा 2x टू द पावर 2 - 1, दैट मीन्स 2x। और प्लस क्या होगा b। अब देखिए log x बेस e है ना भाई, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक फार्मूला अप्लाई होगा, और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लास्ट वाला। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1/x होगा और 2ax + b/x ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो प्लस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसको नोट करें। आज का थर्ड क्वेश्चन है, कहता है कि lx² प्लस, है ना भाई, y = lx² + mx + n अपॉन में √x। अब प्रश्न उठता है कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने इस फार्मूले में देखा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले से बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसा उस रूल में है ही नहीं फार्मूला। तो फार्मूले में लाना पहला उद्देश्य याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहे तो हमारा पहला परम और चरम उद्देश्य ये है कि उस प्रश्न को जो फार्मूला हम जानते हैं उस फार्मूले के रूप में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात जो रूल आप जानते हैं उसको पूरा अप्लाई कर दीजिए, है ना। ये हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये हो गया n/√x। फिर क्या कर सकते हैं भाई, ये होगा lx² - 1/2। बोलो सर कैसे हो गया, आप समझ में आ गए हो कैसे हो गया भाई, -1/2 और n क्या होगा -1/2, बिकॉज x की √x है तो उसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, तो 2 दूनी 4 मतलब कितना होगा 3/2। देखो तो 2 दूनी 4 ऋण 1 मतलब 3/2। फिर क्या होगा m 1 है तो x टू द पावर 1/2 और n x टू द पावर -1/2। अब आप चेक करेंगे तो क्लियर होगा कि इस फार्मूले में मैच करने लगा। तो कैसे होगा भाई, dy/dx l बाहर निकलेगा, d/dx x की घात 3/2, m बाहर निकलेगा, d/dx x की घात 1/2, n बाहर निकलेगा, d/dx टू द पावर -1/2। अब इसको कैलकुलेट कर दो दोस्तों, तो कितना होगा 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1, m 1/2 x टू द पावर 1/2
2 माइनस 1 प्लस n x टू द पावर -1/2 -1। फाइनली वी गेट 3l/2 x टू द पावर कितना होगा 1/2 प्लस m/2 x टू द पावर क्या होगा -1/2 प्लस n x टू द पावर कितना होगा -3/2। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अलग अलग विविध प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं कि इसमें से कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाए। इसको आप नोट करिएगा, ये चौथा क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू, आज का पांचवा क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो ये y है ना भाई, तो y प्रूव करना है। तो अब देखिएगा इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको याद रखना होगा e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसका हुलिया कैसे चेंज होगा, y इज इक्वल टू द पावर x। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह दूँ, 1 कह दूँ। आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, y। तो x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या होगा d बाई डी एक्स ई टू द पावर x। ओके, ये क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x का देखो फार्मूला क्या होता है, e टू द पावर x होता है। बट इक्वेशन 1 से क्या हम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को y लिख सकते हैं। क्यों, बाई इक्वेशन 1 आप चेक करें, e टू पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यही आपको सिद्ध करना था, यही इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज का मैं छठवां क्वेश्चन लेता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, ये आप जैसे ही आप ये कंप्लीट होता है तो आप घर में जितने ज़्यादा मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, 1 अपॉन कुछ ऐसा है ना, देन x इक्वल टू 16 पर क्या कहता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कहता है। मतलब x का मान जब 16 हो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। यस, ओके, तो ये आज का छठवां क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1/4। कितना होगा, dy बाई डी एक्स -1/4। कितना होगा, -1/4 एक्स टू द पावर -1/4 -1 -1/4 एक्स टू द पावर -5/4। ये होगा dy बाई डी एक्स। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो रूल है उसको अप्लाई किया है। अब क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स -1/4 एक्स टू द पावर 5/4। मैंने क्या किया, उस माइनस था उसको नीचे ले आया, है ना। तो नीचे जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/4 यहाँ पर देखिएगा dy बाई डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू 16। जब x का मान 16 हो तब इसका मान ज्ञात करो कहता है। जब x का मान 16 रखेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस पर हमको चर्चा करनी है। तो हमने x के स्थान पर 16 रखा, तो 16 के पावर में क्या होगा, 5/4। और प्यारे दोस्तों, इसको मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूँ। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 दैट मीन 16। 2 × 4 2 8 2 16। और यहाँ पे क्या होगा भाई, 5/4। ये 4 और 4 कैंसिल होंगे, -1/4 × 2 टू द पावर 5। और समझ में आ गया होगा आपको 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। इसका फाइनल रिजल्ट होगा 128, मतलब 1/128। माइनस में किसकी वैल्यू होगी भाई, dy बाई डी एक्स की व्हेन x इक्वल टू 16। तो मैंने आप आज के इस लेक्चर में आपको अवकलन की परिभाषा, अवकलन के 6 फार्मूले और उस 6 फार्मूले से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, अवकलन के जो पार्ट्स हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। कुछ दिक्कत जाती है तो मेरा नंबर है 9827950890। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम में आप SMS कर दीजिएगा। आपके कोई भी डाउट्स है उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।